नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आज है 15 मार्च 2026 और आज था यूपी पुलिस एसआई एग्ज़ाम। और आज का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है सफलतापूर्वक। इस क्लास में हम लोग पूछे गए सभी प्रश्न डिस्कस करेंगे। 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 160 प्रश्न तक चलेंगे। और आप लोग मैच करना कि आप लोगों ने कितने सवाल सही किए हैं। तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। ठीक है? बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइए। ठीक है? वहाँ पर जो है आपको क्लास की नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। आप लोग एक एक क्वेश्चन आराम से देखना और मैच कर लेना। ठीक है? जिनका आगे के शिफ्टों में एग्जाम है वो तैयार कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। पवन का संधि विच्छेद क्या पा प्लस वन है, पौ प्लस अन है, या पो प्लस अन है, या पा प्लस अन है? तो पवन का पा प्लस क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए कि अन होना चाहिए? तो पा प्लस अन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने लगाया है उनका सही जवाब है पो प्लस अन। ठीक है? यहाँ अयादि स्वर संधि क्या है? अयादि स्वर संधि है। नियम के अनुसार जब ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, जब ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ओ का अव हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ का अव हो जाता है। इसलिए पो प्लस अन यानी कि पवन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंधा बांटे रेवड़ी, अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे, फिर फिर अपनों को दे, लोकयुक्ति का अर्थ क्या है? लोक युक्ति का अर्थ क्या है? अंधे व्यक्ति का लाभ, अधिकार मिलने पर अपनों को ही लाभ पहुंचाना, सभी को समान रूप से बांटना, या धोखे से लाभ कमाना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अधिकार मिलने पर अपनों को ही लाभ पहुंचाना। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे। ठीक है? मतलब यदि अधिकार मिल गया बांटने का तो सिर्फ और सिर्फ अपने को देगा। यहाँ पर बांटने को रख लो, या कोई सामान देने को रख लो, या कोई बंटवारा रख लो, कुछ भी रख लो। यहाँ पर फिलहाल इसका मतलब यही होता है कि अधिकार जो मिल जाता है तो सिर्फ अपने को ही लाभ पहुंचाते हैं। इसका अर्थ है जब किसी आयोग या स्वार्थी व्यक्ति को सत्ता या अधिकार मिलता है, जो हमने अभी आपको बताया है, तो वह केवल अपने रिश्तेदारों या करीबियों को ही भला करते हैं या भला चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, या 86वां संशोधन? तो इसका सही जवाब हो जाता है 42वां संविधान संशोधन। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। इन इसे जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2002, 2005, 2008 या 2012? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। ठीक है? महिलाओं को घर के भीतर होने वाली शारीरिक, मानसिक या यौन हिंसा से बचाने के लिए यह कानून 2005 में बना और 26 अक्टूबर 2026 को लागू किया गया। ठीक है? तो कानून बना पूछे तो बताना है 2005 में, लागू पूछे तो 2006 में, डेट के साथ पूछे तो 26 अक्टूबर 2006। ठीक है? अगला क्वेश्चन,
यदि किसी संख्या को 60% से 60 घटाने पर शेष 60 आता है तो संख्या क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैथ का पूछा गया था। यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर शेष 60 आता है तो वह संख्या क्या है? मतलब 60% घटाओ पहले और 60% में 60 घटाओ तो संख्या 60 आती है, वह संख्या बताना है। क्या संख्या 120 है, 150 है, 180 है या फिर 200 है? तो 200 है। देखो 200 माना कि x बराबर कितना है? माना एक संख्या है, ठीक है। प्रश्नानुसार x टाइम 60 डिवाइड बाई 100 माइनस 60 इक्वल टू 60, मतलब कि कोई संख्या x है, मान लिया संख्या x है और x उसका टाइम है इंटू 60%, ठीक है, और माइनस 60 बराबर यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो लिखा हुआ है, ठीक है, बराबर 60 उधर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस जीरो से ये जीरो गया, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.6 x बराबर माइनस 60 बराबर 60 अपान में t, ठीक है, वही यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है। ये हो जाएगा 120, जब उधर जाएगा तो माना 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 कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये टाइम्स है, टाइम्स का मतलब होता है टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही इसको चाहे ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा? इसको पूरा मिटा देता हूँ। आपका ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा? आपका ये बन जाएगा 0.6 x इक्वल टू 120। अब यहाँ पर x बराबर 120 डिवाइड बाई 0.6 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x हमारा रह गया, ये गुणे में भाग में आ गया। इस पॉइंट से हटाओगे तो एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जो दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको भाग करोगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, एक बराबर तुम्हारा आ जाएगा 200, ठीक है। तो वो संख्या कितनी होगी? 200। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो सवाल कह रहा था, एक मिनट थोड़ा हम पेंसिल छुट्टी कर लेते हैं। देखो तुम्हारा कह रहा है क्वेश्चन का यहाँ पर समझा देता हूँ। कह रहा है कि 60% का 60, मान लो कोई संख्या x है, उसका कितना परसेंट? 60%। ये 60% हो जाएगा माइनस 60 घटाने पर मैंने घटा दिया और बराबर कितना रहा? 60, ठीक है। तो इस जीरो से जाएगा और ये वाला माइनस प्लस चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? पॉइंट से यहाँ लग जाएगा, तो ये जाएगा 0.6 x बराबर 120, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। और इस पॉइंट से हटाओगे तो यहाँ पर ये जीरो बढ़ जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 200 बचा, ये 200 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी मैथ का सवाल है। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में वह कितना समय लेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है? एक रेलगाड़ी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने के लिए वह कितना समय लेगी यदि गाड़ी की लंबाई 150 मीटर है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड। तो देखो 40 सेकंड आंसर आएगा और सोल्यूशन देख लीजिए। देखो कुल दूरी बराबर होती है, क्या होती है? कुल दूरी बराबर, थोड़ा देख लीजिए, कुल दूरी बराबर होगा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो कुल दूरी कितनी है आपकी? कुल दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई 150 हो जाएगी, कुल दूरी बराबर है, ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 450, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 600 हो गई, 600। अब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी है 600 और आपका समय है 54, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/18। क्या लिख सकते हैं? 5/18 या 15 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो जब 600 को 15 से भाग करोगे, क्योंकि यहाँ पर 600 आ गया है और 54 को जो हम मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, 54 को
तो 5/18 लिख सकते हैं, 5/18 या 15 भी लिख सकते हैं। तो यदि हम 5/18 लिखकर हम लिखते हैं 5/18, ठीक है? तो ये कट जाएगा, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, ठीक है? हो जाएगा 500/3, 3 एकम 3, ठीक है? और 2 3 छंग 18.66, ठीक है? ऐसा कुछ आएगा। और उसके बाद जब हम यहाँ पर रखेंगे, इसको क्या रखेंगे? यहाँ पर रख देंगे हम लोग 600 का 15, तो कितना आ जाएगा? 15 कम 15, 15 चौको 60, 40 आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है? क्योंकि चाल को मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, विषम को चुनिए। भोपाल, लखनऊ, पटना, कानपुर। भोपाल, लखनऊ, पटना, कानपुर। भोपाल, लखनऊ, पटना, देखो भोपाल, लखनऊ, पटना, कानपुर। तो इनमें मतलब भिन्न चुनना है। देखो, भोपाल राजधानी है, लखनऊ राजधानी है, पटना राजधानी है, कानपुर राजधानी है, नहीं है, तो कानपुर अलग होना चाहिए ना, डी। भोपाल मध्य प्रदेश राजधानी, लखनऊ यूपी की राजधानी है, और पटना बिहार की राजधानी है। अपने 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 राज्यों की राजधानियां हैं, जबकि कानपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है, राजधानी नहीं है। ठीक, आसान क्वेश्चन था, ये भी रीजनिंग का है। यदि ऑरेंज को 5 18 1 4 7 5 लिखा जाता है, तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा? यदि ऑरेंज को 15 18 14 7 5 लिखा जाता है, तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा? 1 16 16 12 5, 1 5 5 11 4, 2 17 17 13 6, 1 16 15 12 5। देखो ओ बराबर कितना लिखा है? 15, ठीक है? आर कितना है? 18। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है। तो सबसे पहले तो आपका एप्पल होता है, ए होता है 1 पर, तो 1 आ जाएगा। तो ये तो गया ऑप्शन, ठीक है? 2 नंबर तो गया। ऑप्शन के लो। पी, पी कितने नंबर पर आता है? MNOP 16 पे आता है, तो ये भी गया, बी भी गया, बचे 2। अब एक कुछ हो जाएगा, फिर P16, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो गलत होगा डी, क्योंकि दूसरे पे यहाँ 15 है, 15 होता है ओ का। तो पूरा करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर आराम से ऑप्शन नंबर ए आप लगा सकते हो, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। वही यहाँ पर किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रतिस्पर्धात्मक की वैश्विक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रतिस्पर्धात्मक की वैश्विक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये तीसरे पहुंच गया है। एआई टैलेंट और इनोवेशन के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। पहले 2 स्थानों पर अमेरिका और चाइना हैं, ठीक है? पहले 2 स्थानों पर अमेरिका और चाइना हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई प्रतिस्पर्धात्मक की वैश्विक रिपोर्ट में भारत का स्थान जो रहा है, तीसरा रहा है। पहले पे अमेरिका है और चाइना है, ठीक? पहले 2 पर। अगला क्वेश्चन है, मछली पालन और एक्वाकल्चर की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए किस राज्य यूटी ने अपना पहला इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किया? मछली और एक्वाकल्चर की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए किस राज्य यूटी ने अपना पहला इन्वेस्टर मीट आयोजित किया? लक्षद्वीप, गोवा, अंडमान एवं निकोबार या केरल? तो ये जो है पहला राज्य बना अंडमान एवं निकोबार, ठीक है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने नीली क्रांति को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए अपना पहला इन्वेस्टर मीट आयोजित किया है। तो सही जवाब हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इन्होंने जो है
ब्लू रेवोल्यूशन को बढ़ावा और निवेश आकर्षित करने के लिए अपना इन्वेस्टर मीट आयोजित किया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। तो जैसे यहाँ पर मछली और एक्वाकल्चर की क्षमता प्रदर्शित के लिए किस राज्य यूटी ने अपना पहला इन्वेस्टर मीट आयोजित किया, तो आपको ऑप्शन लगाना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और इससे पहले क्वेश्चन जो था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रति इस स्पर्धात्मक की वैश्विक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर पहुंच गया, तो भारत जो है तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, मुझे पहले स्थान पर कौन है, तो आपको बताना है अमेरिका है, पहले पे अमेरिका है। और दूसरे पूछे तो दूसरे पे आपका चाइना, जिसको चीन बोलते हैं। ठीक है, चाइना या चीन। ठीक है, ये हैं। थोड़ा एक दो रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन के। यहाँ पर इसका सोल्यूशन दोबारा देख लीजिए, ये वाला देखो। यहाँ पर जो 54 लिखा था, 54 किलोमीटर था, क्या था, 54 किलोमीटर पर आवर था। इसको जब हम 54 गुणे 5/18 कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो आएगा 15। आंसर क्या आएगा, 15। यहाँ पे गलती हो रही थी, आसान नहीं आ रहा था, क्या करना है। ठीक है, तो हम वहाँ पर 54 जो है सेकंड समझ रहे थे, लेकिन वहाँ पर 54 किलोमीटर पर घंटा दिया था। ठीक है, तो उसको जब बदलेंगे तो ये 15 आ जाएगा 5/18 से। ठीक है, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 5/18 से जब करते हैं तो मीटर पर सेकंड आ जाता है। ठीक है, तो ये 54 को जब करेंगे यहाँ पर तो 15 आ जाएगा। अब 15 आ गया है जब, तब आपको करना क्या है, जो 600 किलोमीटर था इसको 15 से भाग कर देना था। किससे, इसको 15 से भाग कर देना था। अब 15 से भाग करोगे यहाँ पे 40 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये आपका 40 सेकंड सही जवाब बिल्कुल है। ठीक है, तो यही बस थोड़ा दिक्कत हो रहा था वहाँ पर। तो जो बच्चे वहाँ पर कन्फ्यूज हुए होंगे तो वो लोग यहाँ पर आकर लास्ट में सही करके देख लें। ठीक है, ये गलती थी। तो यहाँ पर जो 15 से हम डायरेक्ट भाग कर रहे थे, समझा नहीं पाए थे हमको कि मतलब कि क्या था। और यहाँ पर जो है किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन में पहले ही दिया था 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था, और ये हमने देखा नहीं था। ठीक है, तो यही दिक्कत थी। बाकी यहाँ पर जब भाग करोगे 15 से तो आपका आ जाएगा 40 सेकंड। बस यही इतना ही था। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग सबसे पहले स्मार्ट स्टडी की सारी क्लासें देख सको। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।